जब पूरा दमखम लगाने के बाद, पूरी ताकत झोंकने के बाद एक पत्रकार को नहीं झुका पाए, तो उसके बाद में पूरे सिस्टम पर कब्जा कर लिया, उस चैनल पर कब्जा कर लिया। लेकिन जब वही पत्रकार एक नए सिस्टम में दाखिल होता है, एक नए प्लेटफॉर्म पर एंट्री करता है, तो उस प्लेटफॉर्म के ऊपर भी अब सरकार की टेढ़ी नजर है। रवीश कुमार ने एनडीटीवी से इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के बाद यूट्यूब चैनल पर एक्टिव हो गए, बताया लोगों को कि अब यही मेरा नया ठिकाना है, यही यूट्यूब मेरा नया ठिकाना है। और लाखों लोगों ने महज कुछ ही घंटों के अंदर उनका साथ दिया, उनको सब्सक्राइब किया। लेकिन अब सरकार के ही मोदी सरकार के कद्दावर सांसद ने सामने आकर के एक तरह से सरकार की सोच को सामने रख दिया है। मोदी सरकार अब एक कानून लाने जा रही है, या कानून लेकर के आने का पूरा मसौदा वो तैयार कर लिया गया है। कुछ इस तरह की बात मोदी सरकार के सांसद ने कही है। 2 ट्वीट उनके सामने आए हैं और इन दोनों ट्वीट के अंदर सरकार की मंशा साफ तौर पर नजर आ रही है। मैं दोनों ट्वीट आपके सामने रखूंगा, लेकिन जरा सोच करके देखिए, एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए तमाम चैनल, तमाम वो पत्रकार जो पत्रकारिता करना चाहते हैं, जो पत्रकारिता कर रहे हैं, वो लोग फिर कहां से अपनी बात को लोगों तक पहुंचाएंगे। लोगों की बात लोगों तक पहुंचने का जो एक बड़ा जरिया बना है, प्लेटफॉर्म बना है यूट्यूब, कैसे वो चलेगा? जरा इस बात को जरा आप सोचिए। मैं आपके सामने 2 ट्वीट रखता हूं, आप ट्वीट देखिए। निशिकांत दुबे हैं, 3 बार के सांसद हैं। देखिए इन्होंने 2 ट्वीट किए हैं। पहला ट्वीट आप देखिए, कुकुरमुत्ते की तरह बिना किसी कानूनी प्रावधान के ब्लॉक से लेकर राजधानी तक उगाए यूट्यूब चैनल के लिए जल्द ही कानून बनाने के लिए लोकसभा में केंद्रीय मंत्री ने मेरे प्रश्न पर आश्वासन दिया है। केवल जानकारी के लिए बता रहा हूं। ये जानकारी के लिए बता रहे हैं, धमका रहे हैं, डरा रहे हैं। आप खुद इस बात का अंदाजा लगाइए, इनकी भाषा को देखिए, क्या कह रहे हैं? कुकुरमुत्ते की तरह से उगाए। एक और इनका ट्वीट आया है, उसमें तो खुद अपने आप को और कई सारे जो इनके चाहने वाले हैं उनको क्या कह रहे हैं वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। लेकिन जरा पहले इस पर आप गौर फरमाइए। कुकुरमुत्ते की तरह से उगाए, कुकुरमुत्ते की तरह से कोई नहीं उग कर के आता है। आप अपनी पार्टी छोड़ दीजिए, भाजपा छोड़ दीजिए, और भाजपा छोड़ने के बाद जो 3 बार के आप सांसद हैं, क्या एक विधायिका का चुनाव वो जीत पाएंगे? रवीश कुमार ने एनडीटीवी छोड़ा, लेकिन एनडीटीवी छोड़ने के बाद किस तरह से कुछ ही घंटों के अंदर लाखों लोग आए, वो कुकुरमुत्ते की तरह से नहीं उगे हैं। आगे कहते हैं कि राजधानी से लेकर के, ब्लॉक से लेकर के राजधानी, यानी जो छोटे छोटे लेवल पर आपको छोटे छोटे गांवों में, शहरों में, ब्लॉक में जो यूट्यूब चैनल जो सरकार की आंख दिखाने का काम करते हैं, सरकार को सवालों के घेरे में, सवालों के कटघरे में खड़ा करने का काम करते हैं। गली मोहल्लों में कहीं पर सड़क बनती है, उस सड़क में किस तरह से खामियां पाई जाती हैं, उनको दिखाने का काम करते हैं। कह रहे हैं कि वहां ब्लॉक्स पर कार्रवाई करके, और ब्लॉक से लेकर के राजधानी तक, दिल्ली में बैठे और तमाम अलग अलग जगह पर बैठे यूट्यूब चैनल के ऊपर कार्रवाई होगी। और इन सब के लिए केंद्र में मंत्री ने मेरे प्रश्न पर आश्वासन दिया, यानी कि पूरा मसौदा एक तरह से तैयार कर लिया गया है। दूसरा ट्वीट क्या है इनका, देखिए आप। लोकसभा में केंद्रीय दूरसंचार व आईटी मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन के अनुसार केंद्र सरकार जल्द ही आईटी एक्ट में संशोधन लाएगी। जितने लोगों ने सोशल मीडिया पर भाषा की सौम्यता छोड़ी है, ब्लॉक से लेकर राजधानी तक बिना कानून के बने चैनल जो ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, सब इसके दायरे में होंगे। तो भी ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं ना, तो मेरे जहन में को 100 करोड़ लेकर के ब्लैकमेलिंग करने वाले तथाकथित पत्रकार का नाम मेरे दिमाग में आता है। उस तथाकथित पत्रकार को कहां से चैनल से उठा करके कौन से चैनल में बैठाया गया? ये आपस में चैनलों की डील थी या किसी और बड़े का आशीर्वाद प्राप्त था? जरा इस बात को आप सोचिए। और क्या कह रहे हैं ये? कह रहे हैं कि आईटी एक्ट में संशोधन किया जाएगा, और जिन्होंने भाषा की सौम्यता छोड़ी है, उन आईटी मंत्री साहब ने कौन सी भाषा की सौम्यता दिखाई थी जब वो खुद बता रहे थे दिल्ली की सड़कों के ऊपर
गोली मारो डैश 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 डैश। वो कौन सी भाषा की सौम्यता थी, बताइए जरा इस बात को। तो ये अब ऐसा लगता है कि पूरी तरह से जब रवीश कुमार की एंट्री हुई है और YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना है जिसके जरिए अब जरूरत नहीं है बड़े बड़े चैनलों की, बड़ी बड़ी गोदी मीडिया की, उनके नाम की और उनके माइक की जब जरूरत नहीं है। लोग बात कर रहे हैं, धर्मेंद्र से बात कर रहे हैं, लोग अजीत अंजुम जी से बात कर रहे हैं, लोग रवीश कुमार से बात कर रहे हैं, लोग अभिषार शर्मा से बात कर रहे हैं, लोग किसी ब्लॉक में बैठे किसी छोटे चैनल से बात कर रहे हैं। और उनके जरिए जब लोग अपनी बातों को कहलवा रहे हैं, जब बड़े बड़े संस्थानों से निकल करके आए हुए पुण्य प्रसून वाजपेयी साहब उसी धार के साथ में, उसी अंदाज के साथ में, उसी तेवर के साथ में अपनी बात को कहते हैं, तो निश्चित तौर पर खलबली तो मचनी थी और खलबली शायद मच भी रही है। और खलबली यहां तक मची है कि अब यहां पर भी अपना शिकंजा तैयार करने की तैयारी हो रही है। आप बताइए कि जब मैंने रवीश कुमार ने इस्तीफा दिया था तब भी कहा था कहीं से गैस निकलने की, कहीं से हवा निकलने की अगर आप कहीं कोई जगह नहीं छोड़ेंगे तो सब कुछ कैसे फट जाएगा। इस बात के उदाहरण पहले भी देखे गए हैं और आगे भी देखे जाएंगे। किस तरह से सरकार जब मीडिया के अंदर कहीं पर कोई स्थान बचा नहीं है, जब नए नए पत्रकार जो पत्रकारिता सीख करके आते हैं, कोर्स करते हैं, वो भी अपना पहला जरिया, जो पहले कई बड़े चैनल में जाते थे, इंटर्नशिप करते थे और दूसरे चैनलों में जाते थे, काम करते थे, सीखते थे, वो भी अब YouTube के जरिए अपना नाम, अपना स्थान, अपना काम से जरिए जो है पहचान अपनी बना रहे हैं। अब जरा सोच करके देखिए, चैनलों में रिपोर्टिंग बची नहीं है, चैनलों में पत्रकारिता बची नहीं है, YouTube के जरिए भी अगर वो नहीं कर पाएंगे तो सोच करके देखिए देश की जो असली हकीकत है कैसे उसको सामने लाया जाएगा, कैसे चीजें होंगी, जरा इस बात को सोचिए। तो बहरहाल जिस तरह से रवीश कुमार का YouTube के ऊपर आगमन हुआ, लग रहा था और सबको पता था, और पहले भी ये चीजें हो रही थी, सबको पता था कि मेनस्ट्रीम मीडिया से निकल करके पत्रकार वहां पर जा रहे हैं, YouTube पर जा रहे हैं और YouTube पर जाकर के काम कर रहे हैं, और YouTube पर जाकर के फिर वही उतनी ही बात जो है उनकी बच रही है, फिर उतनी ही बात, उनकी जो पहचान थी वो बरकरार है और उससे ऊपर जा रही है। उतनी ही उनकी जो बात थी अब वो और ज्यादा लोग सुनने लग गए हैं। तो तभी से कयास जो है वो लगाए जाने लगे थे कि अब चीजें जो हैं वो यहां तक भी आएंगी। जो सरकार का जो दायरा है, जो गोदी मीडिया चैनलों में बना हुआ है, वो अब बढ़ करके यहां तक भी आएगा। और यहां पर आकर के यहां पर भी चैनलों पर अंकुश लगाने का, या चैनलों पर शिकंजा करने का, या चैनलों पर अपनी मन मर्जी थोपने का, यहां पर भी हो सकता है कि अब चीजें यहां तक आ जाए। लेकिन वही है कि जब तक जुबान रहेगी, जब तक हाथ चलेंगे, जब तक पैर चलेंगे, जब तक लिख सकेंगे, जब तक बोल सकेंगे, जब तक बोलते रहेंगे। ये जरिया है, ये जरिया नहीं होगा तो कुछ और होगा, कुछ और नहीं होगा तो कुछ और होगा, लेकिन लोगों की आवाज दबेगी नहीं। सच्चाई बाहर आएगी जरूर, सरकार कोई भी हो, उसके सामने आईना रखना ही सही पत्रकार का धर्म है, और वही काम हम लगातार करते रहेंगे। तो बहरहाल एक बड़ा सोचने विचारने का वक्त है, एक बड़ा ही क्रूशियल टाइम है, और ऐसे वक्त में पत्रकारों का साथ देने की जरूरत है। आम जनता को पत्रकारों के साथ खड़ा होने की जरूरत है। पत्रकार जनता के साथ खड़ा होता है, लेकिन इस वक्त में ऐसा लगता है कि जनता को पत्रकारों के साथ खड़ा होने की जरूरत है। इसलिए जितने भी जो भी चैनल आपको लगता है कि सही काम कर रहे हैं, आपकी आवाज को आगे पहुंचा रहे हैं, उठा रहे हैं, उन सब का साथ दीजिए। चाहे उसमें बड़े नाम हो, चाहे उसमें छोटे नाम हो, चाहे उसमें छोटे छोटे जो चैनल जो नए अभी बने हैं, उन सबको अपना साथ दीजिए। इस खबर को खूब शेयर कीजिए। आप क्या सोचते हैं, क्या सरकारें शिकंजा कस पाएंगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। इस खबर को खूब शेयर कीजिए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी